अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ मेनाहिल खुर्शीद और मैं हूं दरख्शा इरफान। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि लाहौर और उसके नवाही इलाकों में धुंध के डेरे बरकरार हैं। मोटरवेज को आवाम की हिफाजत के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे M2 बाबू साबू इंटरचेंज से कोट मोमिन तक बंद है। शहरियों के लिए क्या हिदायत हैं, तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद से। शाहजेब से भी राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर और उसके नवाही इलाकों में धुंध के डेरे बरकरार हैं। मोटरवेज को आवाम की हिफाजत के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे M2 बाबू साबू इंटरचेंज से कोट मोमिन तक बंद है। शहरियों के लिए क्या हिदायत हैं ये भी जानते हैं। शाहजेब शहजाद से भी राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। तो खबर यह है कि लाहौर और उसके नवाही इलाकों में धुंध के डेरे इस वक्त बरकरार हैं। मोटरवेज को आवाम की हिफाजत के लिए भी बंद कर दिया गया है और मोटरवे M2 बाबू साबू इंटरचेंज से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई है। आपको बता रहे हैं लाहौर और उसके नवाही इलाकों में धुंध के डेरे बरकरार है। मोटरवेज को आवाम की हिफाजत के लिए बंद कर दिया गया है। शहरियों के लिए क्या हिदायत हैं, तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइएगा। आज बिल्कुल लाहौर और उसके नवाही इलाकों में धुंध के डेरे बरकरार हैं। मोटरवे पुलिस की जानिब से M2 को लाहौर बाबू साबू इंटरचेंज से कोट मोमिन तक बंद किया गया है। M3 फास्ट फूड से रजाना तक, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक M4 को अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक बंद किया गया है और मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया गया है। जबकि कौमी शाहरात पर धुंध का दुरानिया मौसम सर्द होने के साथ बढ़ गया है। आपको बताना चलूं कि रोड यूजर्स ज़्यादा से ज़्यादा दिन के औकात पर सफ़र करने को तरजीह दें, जबकि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक धुंध के मौसम में बेहतरीन सफ़र औकातकार है, ऐसा कहना है मोटरवे पुलिस का। जबकि हेल्पलाइन 130 से भी मोटरवे पर सफ़र करने वाले मालूमात हासिल कर सकते हैं। दूसरी गाड़ियों से मुनासिब फासला बरकरार रखें और फॉग लाइट्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हदायत जारी की गई है ताकि कोई भी अफसोसनाक वाक़या रूनुमा ना हो। जी ठीक है शाहजेब, बहुत शुक्रिया। लाहौर में पाकिस्तान की पहली मसनूई बारिश बरसाने का तजर्बा कामयाब रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं मसनूई बारिश बरसाने में 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की वज़ीर आला ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आज पाकिस्तान में पहली मसनूई बारिश बरसाई गई। महकमा माहौलियात और UAE की पूरी टीम ने मिलकर मेहनत की। पहले मिशन में सुबह क्लाउड सीडिंग के लिए 48 फायर किए गए। जैसे ही थोड़े से बादल नजर आए, हमने मिशन शुरू कर दिया। मसनूई बारिश बरसाने में हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। 48 फ्लेयर्स जो हैं वो फायर किए क्लाउड सीडिंग के लिए। हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा है और हम शुक्रगुजार हैं UAE गवर्नमेंट के कि उनकी पूरी टीम पिछले 15 रोज़ से यहाँ पे बैठी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी। मोहसिन नकवी ने मजीद बताया कि मसनूई बारिश बरसाने के दूसरे मिशन का रिजल्ट आइंदा रात तक वाजिया हो जाएगा। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि अगर मसनूई बारिश से सेहत खराब होती तो दुनिया में कोई मुल्क ये तजर्बा ना करता। लोगों की जिंदगियां बचाना अहम है, पैसा बचाना नहीं। लाहौर के तकरीबन 10 इलाकों में जो है वो बारिश ऑलरेडी हो गई है, हल्की फुल्की बारिश है। इसका कुछ इम्पेक्ट अभी थोड़ी देर बाद आएगा। ये दूसरा मिशन है, उसका भी रिज़ल्ट इंशाल्लाह शाम तक, रात तक उसका भी रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन लाहौर में ओवरऑल तकरीबन मेजॉरिटी जगहों पे बारिश हो गई है। अगर ख़र्चा करना पड़े भी, अगर करना पड़ता तो मैं बिल्कुल हेसिटेट ना करता और मैं करता, बगैर खौफ के, बगैर किसी चीज़ के। लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ये खबर इम्पॉर्टेंट नहीं होती। पंजाब में सरकारी अस्पतालों के हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में मोहसिन नकवी ने कहा कि अस्पतालों के OPDs खुल चुके हैं। तवील इंतजार के बाद लाहौर में अब्र रहमत बरस पड़ा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, लेकिन स्मोक की शिद्दत में कमी न आ सकी। कुदरत के करम और इंसानी काविशों के नतीजे में लाहौर में होने वाली बूंदाबांदी ने तवील अरसे से जारी खुश्क मौसम का खात्मा कर दिया। लाहौर में पहले बादलों का नया निज़ाम आया, जिसके बाद उन पर बरसाए जाने वाले केमिकल्स के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरस पड़ी। मुगलपुरा, शिमला पहाड़ी, गड़ी शाहू, जेल रोड समेत मुतअद्दिद इलाकों में बूंदाबांदी हुई। ताहम बारिश के बावजूद स्मोक की शिद्दत में कमी ना आ सकी। निगरान पंजाब हुकूमत मसनूई बारिश बरसाने के दूसरे मिशन पर है, जिसका नतीजा भी बारिश की सूरत में निकलेगा। ये आइंदा रात तक वाज़ेह हो जाएगा। डिफेंस लाहौर में कार टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का मामला इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने मुलजिम अफनान की उम्र के तयन का टेस्ट दोबारा कराने की इजाज़त दे दी।
लाहौर की इंसदादे दहशत गर्दी की खसूसी अदालत के जज अरशद जावेद ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुलजिम अफनान की उम्र के तयन का पहला टेस्ट गैर तसल्ली बख्श है। दोबारा उम्र के तयन के लिए 12 रुकनी डॉक्टर्स का बोर्ड तश्कील दिया गया है। पुलिस ने इस्तदा की कि अदालत उम्र के तयन का टेस्ट दोबारा करवाने का हुक्म दे। अदालत ने मुलजिम अफनान की उम्र के तयन का टेस्ट दोबारा करवाने की इजाज़त दी। मुलजिम अफनान के खिलाफ थाना डिफेंस सी लाहौर में कार टक्कर से 6 अफराद को हलाक करने का मुकदमा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली दरख्वास्त गुजार उमैर नियाज़ी को तौहीन अदालत कानून के तहत शोकास नोटिस जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मिसकंडक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई भी जमहूरी अमल में रुकावट नहीं डालेगा। क्या एक दरख्वास्त पर पूरे मुल्क इंतखाबात रोक दें? कल को वो ये भी कहेंगे कि अदलिया के तहत इंतखाबात पर एतमाद नहीं, तो फिर क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दायर दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ा की सरबराही में जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करके आइंदा आरओज़ और DRO से मुतालिक दरख्वास्तों पर कार्रवाई न करने की हिदायत भी की, जबकि बैरिस्टर उमैर नियाज़ी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का भी फैसला किया। अदालत ने फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबी शेड्यूल जारी करे। हुक्मनामे के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी कराई शेड्यूल जारी करेंगे। पीर को DROज़ और ROज़ तरबियत का दोबारा आगाज करेंगे। हुक्मनामे में कहा गया कि इंतखाबात का इनकाद आइन का तकाजा है। हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतज़ाद है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 13 दिसंबर के हुक्मनामे के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्शन 50 और 51 को गैर कानूनी करार दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि इलेक्शन एक्ट की ये दोनों शिकें गुज़िश्ता इंतखाबात में भी थी, लेकिन कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया। अदालती हुक्म में लिखा गया कि आम इंतखाबात के इनकाद के लिए तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट में केस के जरिए इंतखाबात 8 फरवरी को तय हुए। तमाम सूबाई हुकूमतों की सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगी थी। हमने अपने फैसले में लिखा कि कोई भी जमहूरियत को डीरेल ना करे। हुक्मनामे में लिखा गया कि वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि अभी इंतखाबात के इनकाद बारे इक़दाम ले रहे हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहा तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि आज इंतखाबी शेड्यूल जारी होना था। हुक्मनामे में कहा गया कि अगर हाई कोर्ट का हुक्मनामा बरकरार रहा तो इलेक्शन प्रोग्राम जारी नहीं हो सकेगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हाई कोर्ट के हुक्मनामे में तजाद है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में लिखा गया कि उमैर नियाज़ी को तौहीन अदालत कानून के तहत शोकॉस नोटिस जारी किया जा रहा है और उनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस चलाया जाएगा। उमैर नियाज़ी बताएं कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। लाहौर समेत मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 27 दिसंबर को जारी की जाएगी। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 20 ta 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी, जबकि रिटर्निंग अफसरान 19 दिसंबर को पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। 1 से 6 जनवरी 2024 तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। हुमायूं अख्तर खान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पार्टी का सीनियर नायब सदर बना दिया गया। जहांगीर तरीन कहते हैं आवाम इंतखाबात में जिसे वोट देगी वही कामयाब होगा। अब्दुल अलीम खान बोले मुस्लिम लीग नून से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हो रहा। PTI रहनुमा हुमायूं अख्तर की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत। जहांगीर तरीन ने मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हम इस बार किसी भी कुर्बानी के मूड में नहीं। चाहते हैं कि 5 साल के लिए एक हुकूमत बने ताकि मुल्क की मसाइल का हल निकल सके। अवाम इंतखाबात में जिसे वोट देंगे वो कामयाब होगा और मकबूल कहलाएगा। 8 तारीख को इलेक्शन हो रही है, शेड्यूल अनाउंस हो गया है और ज़रूरी है कि 8 तारीख को इलेक्शन हो और एक हुकूमत आके 5 साल के लिए बैठे तसल्ली से, ताकि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, इसकी तरक्की के लिए काम किया जाए। ओपन माहौल है, खुल के इलेक्शन होगी, उसमें अवाम का जो वोट होगा, अवाम की जो राय होगी वो सबके सामने आ जाएगी। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून से अभी इत्तेहाद नहीं हुआ, बल्कि मुज़ाकरात जारी हैं। पार्टी के तमाम मेंबरान अहम हैं, किसी की कुर्बानी देकर अपनी सीटें नहीं बढ़ाएंगे। हमारा अभी तक PMLN से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। हमारे मुज़ाकरात ज़रूर हो रहे हैं। हमारी पार्टी की तरफ से हमारे इसहाक खाकवानी साहब जो हैं उसकी रहनुमाई कर रहे हैं। कोई भी पार्टी का जो मेंबर है वो हमारे लिए प्रायोरिटी है और उसकी इज़्ज़त, उसका वक़ार, उसकी एडजस्टमेंट जो है वो हमारी प्रायोरिटी है। ठीक है, तो हम किसी की गर्दनें उतार के,
ٹھیک ہے، اپنی سیاست نہیں چمکائیں گے۔ سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ 9 مئی واقعات کے بعد پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ آئی پی پی کی قیادت پر مکمل اعتماد ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے ہسپتالوں کے آؤٹ ڈور 19 روز بعد کھل گئے۔ معمول کے مطابق مریضوں کا چیک اپ شروع ہو چکا۔ مریضوں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز کی ہڑتال نامناسب اقدام ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بالآخر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال ختم ہو گئی۔ صوبائی دارالحکومت سمیت پنجاب بھر کے ہسپتالوں کے آؤٹ ڈورز میں مریضوں کا چیک اپ شروع۔ لاہور جنرل ہسپتال میں ہونے والے مذاکرات میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر شعیب نیازی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی بات ہو گئی ہے، ہفتہ کے روز سے تمام آؤٹ ڈور کھولنے کا اعلان کرتے ہیں۔ پروفیسر الفرید ظفر اور پروفیسر ندرت سہیل نے کہا کہ نگران وزیر اعلیٰ سے ینگ ڈاکٹرز کی ملاقات احسن اقدام ہے، مریضوں کا بھلا ہوا۔ وزیر اعلیٰ صاحب شکر ہے تشریف لائے، وہ تشریف لائے تو لڑکوں نے پھر ڈاکٹرز نے ان سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ اس کو انکنڈیشنل آپ اسٹرائک کو ختم کریں اور ایک کمیٹی بنائیں، جو پرابلم ہے اسٹرائک پہلے ختم کریں، بغیر میں سے سارٹ آؤٹ کروں گا۔ تک کوئی 1300 کے قریب مریض جو ہیں وہ آؤٹ ڈور میں آ چکے ہیں اور بالکل ان کا روٹین کے مطابق علاج شروع ہو گیا ہے اور سارے لیب کے ٹیسٹ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو ہم مطمئن ہیں اور ہم وزیر اعلیٰ اور اسپیشلی جاوید اکرم صاحب کے بہت شکر گزار ہیں۔ مریضوں نے بھی ہڑتال ختم ہونے اور آؤٹ ڈور کھلنے کو خوش آئند قرار دیا۔ بڑی اچھی بات ہے جی، ہڑتال میں لوگوں نے کافی پرابلم فیس کی ہیں اور مریض بڑے رل گئے ہیں یہاں پہ، تو بڑی خوش آئند بات ہے اور میں ہر ہڑتال ان فیوچر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے دیٹ از ناٹ بینیفیشل۔ مریضوں اور لواحقین کا کہنا ہے کہ ایسے مسائل کے مستقل حل کے لیے پنجاب حکومت اور ینگ ڈاکٹرز کے آپس پہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط بہت ضروری ہیں۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ سجاد حسین، لاہور نیوز۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران 21 جبکہ صوبے بھر میں 34 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ رواں سال پنجاب بھر میں ڈینگی کے 15,029 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پنجاب میں ڈینگی مریضوں کی صورتحال۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 21 نئے مریض سامنے آ گئے۔ صوبے بھر میں 34 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ گجرانوالہ اور ملتان میں 4 نئے ڈینگی مریض رپورٹ ہوئے۔ فیصل آباد، شیخپورہ، ناروال اور سرگودا میں ڈینگی کا ایک نیا مریض سامنے آیا۔ رواں سال لاہور میں ڈینگی کے 6,938، پنجاب بھر میں 15,029 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے۔ ضلع لاہور کے اسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 30 جبکہ پنجاب بھر میں 42 مریض زیر علاج ہیں۔ سیکرٹری صحت علی جان کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف رکھیں۔ ڈینگی بخار کے علاج، معلومات یا شکایات کے لیے محکمہ صحت کی فری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔ ٹرانسجینڈر کے حقوق اور ایڈز سے بچاؤ کے لیے آگاہی سیمینار۔ خواجہ سرا کمیونٹی سمیت مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ نجی ہوٹل میں خواجہ سرا سوسائٹی اور پنجاب ایڈز پروگرام کے تحت خواجہ سراؤں کے حقوق اور انہیں ایڈز سے بچاؤ سے آگاہی کے لیے خصوصی تقریب ہوئی۔ سوشل ویلفیئر پنجاب ایڈز پروگرام سمیت مختلف محکمہ جات کے نمائندوں اور باصلاحیت ٹرانسجینڈر کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سرکاری اور نجی اداروں میں کام کرنے والے خواجہ سرا بھی شریک ہوئے۔ مینیجر آپریشنز پنجاب ایڈز پروگرام اظہر حسین اور خواجہ سرا کمیونٹی کی نمائندہ ماہنور کا کہنا تھا کہ خواجہ سراؤں کو معاشرے کا مفید فرد بنانے اور ایڈز بچاؤ کے اقدامات کر رہے ہیں۔ ہیٹ دا ڈیزیز ناٹ دا پرسن، یعنی کہ مرض سے نفرت کریں، انسان سے نہیں۔ تو اس میسج کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ ہم تمام کمیونٹیز اور لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکیں اور ایچ آئی وی کے اگینسٹ ہم جتنا سپریڈ ہے اس کا کم سے کم کر سکیں۔ آج کے ایونٹ میں نہ ہی ہم نے صرف ایچ آئی وی ایڈز کی انفارمیشن دینے کی کوشش کی، ویڈیوز میسیجز بتانے کی کوشش کی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ اور کون سے انسانی حقوق کے طبقوں میں ہمیں شمولیت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کمیونٹی کو ایک اچھی اور بہتر زندگی دے سکیں اور ان کی ولنریبلٹی کو کم کر سکیں اور ہم اس ملک سے ایچ آئی وی کا ایڈز کا خاتمہ۔ 13ویں صدی کے عظیم صوفی شاعر مولانا جلال الدین رومی کی آج برسی منائی جا رہی ہے۔ رومی کی شخصیت اور ان کے کلام دونوں ہی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ جہاں تصوف کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں وہ مولانا رومی کے ذکر سے خالی نہیں ہو سکتی۔ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال ازاروں سے، وہی آب و گل ایراں وہی تبریز ہے ساقی۔ مولانا رومی کا اصل نام محمد، لقب جلال الدین اور تخلص رومی تھا۔ ماضی و حال کا شاعر سمجھے جانے کے ساتھ ساتھ انہیں مستقبل کا شاعر بھی کہا جا سکتا ہے۔ جلال الدین حسن و زیبائی کے کائناتی، ملکاتی اور الہامی تصور کے علم بردار تھے۔ مولانا رومی کی مشہور زمانہ مثنوی تصوف اور عشق الہی کے موضوعات کو
کو रूहानी और इंतहाई सादगी में बयान करती है। इश्क इलाही और मारिफत के मुश्किल पेचीदा निकात सुलझाने के लिए रूमी ने सबक आमोज हिकायात और किस्से कहानियों से मदद ली। 800 साल गुजर जाने के बावजूद उनके कलाम की अहमियत और अफादियत में आज तक कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। इश्क इलाही और मारिफत के सफ़र में कदम कदम पर मौलाना रूमी को अपने मुर्शद हज़रत शम्स तबरेज़ की रहनुमाई हासिल थी। मौलाना रूमी ने बाग़ इरम, बोस्तान मारिफत, पैरहन यूसुफ़ी, ज़री हिकायात, मसनवी अक़्द गौहर और मसनवी मौलाना रूम समेत कई किताबें तसनीफ़ की। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इक़बाल ख़ुद को उनका मुरीद हिंदी कहलाने में फ़ख्र महसूस करते थे। तुर्की के शहर कोनिया में मौलाना रूमी का मज़ार सारी दुनिया के साहिबान फ़िक्र व नज़र के क़ुलूब को खींच रहा है, जहाँ हर साल 17 दिसंबर को शब उरूस के नाम से मौलाना का उर्स मुनक़्क़िद किया जाता है।